अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ हॉस्पिटल बहावल नगर में। यहाँ पर एक ये पर्ची माफिया जो स्टैंड माफिया है, इन्होंने आवाम के लिए जीना मुहाल किया हुआ है। लेकिन खुशकिस्मती से एक हमारे पास ऐसे अनासर भी मौजूद हैं डॉक्टर आमिर साहब की सूरत में, जो इनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन करते हुए अपने इक़दामात करते हैं और आवाम के लिए सहूलियात मुयस्सर करते हैं। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि एक तो मरीज़ आता है अपनी परेशानी के आलम में, तकलीफ़ में, जब वो यहाँ पहुँचता है तो पहले ये पर्ची स्टैंड माफिया, फिर ये एम्बुलेंस वाले जो हैं उनके लिए बड़े मसाइल पैदा करते हैं। उस बारे में डॉक्टर साहब अपने क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसे लोगों के लिए वो क्या करने जा रहे हैं और क्या उनकी सोच है। और साथ में आज जब हम उनके साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, रात ही कुछ ऐसे मामलात सामने आए थे तो इनके सामने एक बंदे ने 30 रुपये ले लिए बाइक वाले से। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि लोग अपने दर्द से, अपनी तकलीफ से अपना घर बार छोड़ के अपने मरीज़ को लेकर यहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह का रवैया आप क्या समझते हैं कि ये इंसानियत की तस्वीर नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो मौजूद उठाया, नो डाउट ये बिल्कुल बात बजा है कि यहाँ पे कोई खुशी से नहीं आता। हॉस्पिटल में हमेशा कोई दुख के साथ, दर्द के साथ या उसके साथ कोई भी अटैच लोग आते हैं, वो अपनी बीमारी के लिए आ रहे होते हैं। और ये जो लोग हैं जो साइकिल स्टैंड जो ठेका लेते हैं, ये एक पूरा जो टीआरस उसके ऊपर लिखे होते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं, ये उसके साथ हमारे सिग्नेचर होते हैं, ये करवाते हैं। फिर उसके कंटेक्ट डिज़ाइन होता है, उस कंटेक्ट डिज़ाइन के अंदर पूरी एक टीआरस बनी हुई है कि जो रेट्स हैं, रेट लिस्ट गवर्नमेंट के हैं, उसके मुताबिक ये लेंगे। डॉक्टर साहब ये माफिया क्या आपसे बड़ी है? आप यहाँ के हेड हैं, आपके हाथ के नीचे बैठ कितना बड़ा काम हो रहा है, तो आप तो आल इन आल हैं, आपको चाहिए कि फौरन के खिलाफ एक्शन करें ताकि आवाम जो है वो सहूलत सांस ले सके। जी बिल्कुल, इसके खिलाफ हमने ऑलरेडी भी इनको जो कंटेक्ट की रूल्स के मुताबिक इनके खिलाफ प्लेंटी इम्पोज की, इनको शोकाज सर्व किया, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि जब इनके साथ कंटेक्ट हो जाता है इनको एटलीस्ट हमने 3 शोकाज सर्व करने होते हैं और प्लेंटीज़ की एक इशूज़ होती है। आज हम इसको दूसरी प्लेंटीज़ और दूसरा शोकाज सर्व करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो स्टिल वही है। रात भी हमने भी इनके खिलाफ एक्शन किया, लेकिन इनकी वही है, अभी भी ऑन द स्पॉट भी एक बंदे से लिए गए। तो आज हम इसको दूसरा शोकाज और दूसरी इसकी ओवर चार्जिंग का जो पेनल्टी है वो 40,000 आप क्या समझते हैं कि ये मकामी लोगों के साथ या पूरे ज़िले से लोग जो आते हैं यहाँ पर, उनके साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी नहीं? डेफिनेट बात है। देखें, जो आपने एक कंट्रैक्ट साइन किया है, वो आपने कंट्रैक्ट एक अदारे के साथ भी है, अल्लाह की ज़ात के साथ भी है। आपने अल्लाह को ज़ात को भी जवाब देना है, जहाँ पे आप जो भी कर लोगे, लेकिन वो कैमरा या उस ज़ात के सामने जाके आप अपने आप को कैसे बचा सकोगे? वहाँ तो भी झूठ बोल सकते। तो ये ज़्यादती है और यकीनन बहुत बड़ी है। आप ये नहीं समझते कि रात डीसी साहब आके अपने ये तुम्हारे सारे मामलात करके गए हैं, उसके बावजूद आपके पहुँचते ही एक बंदा कह रहा है कि हमारे साथ इतनी पावरफुल माफिया बहुत बड़ा ये ज़्यादती है। और मैंने जैसे बताया कि हम एज़ पर ला इंशाल्लाह इनको दूसरा, उसके बाद तीसरा सर्व करके इनका कंटेक्ट टर्मिनेट कर। जी आपने सुना डॉक्टर साहब का कहना था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी जो है वो अपनी एक आसान तरीके से निभाते हुए जगह जगह का विज़िट करता हूँ, लोगों के मसाइल भी सुनता हूँ, लोगों से पूछता हूँ उनको क्या मसाइल पेश आए हैं। जैसे ही रात इनके इल्म में ये एक बात आई है कि ये मेरे हॉस्पिटल के अंदर ये मामलात आ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब जगह जगह खुद जाके विज़िट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मरीज़ों से भी मुआयना कर रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं और यहाँ आकर भी लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके साथ कुछ जुल्म और जबर तो नहीं हो रहा। उनका ये भी कहना था कि हमने अपने वो कानून के मुताबिक इनको शोकाज दे दिए हैं, अगर ये बाज नहीं आते तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर बहावल नगर की आवाम तकलीफ से दो चार होगी तो डॉक्टर साहब का कहना है कि मेरा दिल भी उसमें दुखेगा। जी